गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 9th में बहुपद, जिसके बारे में आपको पुनीत सर ने काफ़ी सारा बताया हुआ है और इसके मैं आगे ले जा रहा हूँ। ये कुछ सार्वभौमिका है जो सूत्र है एक प्रकार के, वो आपको याद रखने हैं क्योंकि आप अगले स्टैंडर्ड में जाएंगे या फिर उससे भी अगले स्टैंडर्ड में जाएंगे, सभी जगह आपको ये सूत्र तो देखने को मिलेगी। मान लो आपने जीपीएससी, यूपीएससी, आईएएस लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो तो उसमें भी ये देखने को मिलेगा। आप इंजीनियरिंग लेते रहे हो तो आपका जेई होता है, उसमें भी ऐसे ही सूत्र का उपयोग करने को मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूत्र है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। अभी मैं आगे देख रहा हूँ, देखो एक्स और वाई दो चर है, चर का स्क्वायर हो बीच में प्लस हो तो इसको कैसे याद रखें? पहले का स्क्वायर करना हो, ये पहला पद होता है या दूसरा? पहले पद का स्क्वायर, यहाँ बीच वाली साइन प्लस है तो प्लस, 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, 2 गुणा पहला एक्स है, दूसरा वाई है तो वाई, लास्ट में प्लस करके वाई का स्क्वायर। सिर्फ ये वाली साइन होती है उसको हम यहाँ रखते हैं, यहाँ तो प्लस होता है वही याद रखें। अभी इसका एग्जाम्पल मैं लूँ तो मान लो ये हो एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसा। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, पहला एक्स है, ये सूत्र है याद रखना, पहले का स्क्वायर होगा 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, 2 गुणा एक्स गुणा 4, लास्ट में 4 का स्क्वायर। ये सूत्र के मुजब चल रहे हैं हम, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, 2 गुणा 4 दूनी 8, एक्स इंटू एक्स हो गया, 4 का स्क्वायर 16। तो ये देखना है आपको, ये आपका आंसर हो गया। ऐसा ही ये प्लस में है, ये माइनस में, तो कोई नया नहीं है, सिर्फ देखो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस, तो सिर्फ यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस। जैसे कि x है तो x का स्क्वायर, अभी देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या लगेगा? साइन माइनस। 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, लास्ट में प्लस करके वाई का स्क्वायर। अबे कोई बच्चे को ये ही समझ में ना आए, यहाँ पर प्लस करके क्यों लिखा, यहाँ प्लस था इसीलिए लिखा, तो यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिखा? ऐसा नहीं है, ये प्लस तो यहाँ पर माइनस हो तो भी लिखना है, सिर्फ आपका प्लस यहाँ और माइनस हो, ये इसका चेंज इसी निशानी पर पड़ेगा। देखिए यहाँ इसी पर पड़ेगा और कहीं जगह पर नहीं पड़ेगा। मान लो आपको ये दिए गए हो x - 3 होल स्क्वायर, ऐसा एग्जाम्पल दिए गए, तो पहले का स्क्वायर 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, तो 2 गुणा x गुणा 3, बीच वाला माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, लास्ट में प्लस करके लास्ट का स्क्वायर, इनका स्क्वायर। अभी देखिए x का स्क्वायर हो गया, 2 तिया 6 इंटू एक्स, तो x तो चर है तो वैसे ही लिख देना, गुणा करके प्लस तो प्लस, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9 होता है, ये आपका आंसर। सेम ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, सभी महत्वपूर्ण सूत्र है, आपको उसको बहुत ही ध्यान से याद करना है। इसको 3 बार लिखिए, 100 बार लिखिए, 1000 बार लिखिए, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यही सूत्र आपके भविष्य में आपका यहीं से पाला पड़ेगा। तो अभी से याद रखेंगे तो भविष्य में आपको फिर से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर पहले का स्क्वायर होता है माइनस करके दूसरे का स्क्वायर, दूसरे चर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक बार प्लस लिखना है और एक बार माइनस। ये आइडेंटिटी ऐसे भी काम करती है, यहाँ से वैसे, यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं और बीच वहाँ से ये दिए गए हो तो उससे ऐसे भी आ सकते। मान लो मैं ये दिए गए हो कि 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 3 + 4, 3 - 4, तो 3 + 4 7 होता है, 3 - 4 -1, कैसे? 4 में से एक प्लस है और एक माइनस है, यहाँ पर प्लस है, कुछ ना हो तो क्या करना है? 4 में से 3 घटाएंगे तो एक 4 बड़ा है तो उसके आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है। कुछ ऐसे भी दिए होंगे, मान लो कि ऐसे x - 8 और x + 8, तो उसको कैसा करने का? इसका सोल्व करने का तरीका वैसा ही है जैसे कि अभी हमने किया। तो हमें इस साइड दी गई है और इस साइड लानी है, तो पहले का स्क्वायर कर देना तो x का स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है तो यहाँ पर प्लस और माइनस, माइनस प्लस दोनों, 3 गुणा 4 या 4 गुणा 3 12 ही होता है, तो अभी माइनस है तो माइनस लाना पड़ेगा।
और अभी y का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल हो गया ऐसे, आसानी से इसको याद रखने की आइडेंटिटीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको कुछ भी करके याद रखना है, ऐसा नहीं कि आज याद रख दिया कल भूल जाएंगे तो चलेगा, तो फिर से आपको याद रखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं, अभी से याद रख लीजिए। अभी आगे मान लो कोई संख्या दी गई हो चर के साथ, x है, इसके साथ a नाम की कोई संख्या है, x के साथ b नाम की, बीच में गुणन हो, दोनों ही संख्या अलग अलग हो, सेम संख्या हो, यहाँ पर है यहाँ पर है, तो ये हम सूत्र यूज कर सकते हैं, बराबर है, प्लस है तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल, इसका पहले का स्क्वायर बारी बारी से गुणा करिए तो भी मिलेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी तो एक्स बी मिलेगा, a इंटू ए तो ax, a इंटू बी तो a भी मिलेगा। अभी देखिए इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा तो x का उसमें a प्लस बी ए बी, अभी ax तो पहले था ही, ये सूत्र आ गया आपका। देखिए तो इसको आपको, मान लो आपको कोई सूत्र याद नहीं रहा हो इसमें, तो बारी बारी से गुणन करना है, x है उसका गुणन इसके साथ x के साथ, तो एक है एक तो स्क्वायर हो जाएगा गुणा, इसका x का b के साथ, a का x के साथ, a का b के साथ, बारी बारी से गुणन करना, तो आपको मिल जाएगा आंसर। अभी आगे बढ़ रहे हैं हम, तो इसको मैंने साबित किया, आप इसको लिख लेना अच्छी तरह से, मैं इसको अभी रफ कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल लेने के लिए। तो मान लो कि ये हो x प्लस 4, x माइनस या प्लस 5, देखिए यहाँ पर a की जगह 4, b की जगह 5, दोनों ही संख्या अलग अलग है, देखिए a और ये दोनों अलग अलग, तो कुछ नहीं करना है, पहले x का क्या है, दोनों में x का स्क्वायर, a और b का सम 4 और 5 का सम, x गुणा है तो b यहाँ पर x ही है, यहाँ पर x की जगह y z कुछ भी हो सकता है, और a और b का गुणन 4 और 5 का गुणन हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, 4 और 5 9 हो गए, इंटू एक्स तो x है, 4 पंचा 20, तो ये आपका आंसर। ऐसे सम बहुत दिए गए आपके प्रश्नावली में, वहाँ से आप करने की कोशिश कीजिए। आगे मान लो क्यूब दिए गए हो, यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर क्या था स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब है, क्यूब में क्या करना है, पहले का क्यूब, फिर में यहाँ प्लस की है सभी जगह तो प्लस ही रहेगा, सभी जगह प्लस हो तो प्लस ही रहेगा, y का क्यूब 3 गुणा ये दोनों का गुणन, काउंस में इन दोनों का सम। ये सूत्र आपको ऐसे ही याद रखना है, इसका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई सिर्फ, तो बारी बारी से गुणन करेंगे तो ये मिल जाएगा, पर आपको ऐसे याद रखना है। तो ऐसा एग्जाम्पल लूँ मैं, तो अभी देखिए x की जगह कोई संख्या हो, संख्या है तो मान लो ये हो, ऐसे सामने दिया होगा, ऐसा दिया होगा आपको x प्लस 4 होल क्यूब। तो अभी आपको क्या करना है, आपको तो ये सूत्र में रख देना है, पूरा सूत्र लिख के, x का क्यूब तो x का क्यूब, अब y की जगह 4 है तो y 4 है तो 4 का क्यूब, सिर्फ कीमतें रखनी है, x प्लस 4 तो x क्यूब हुआ, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 3 चौका 12 इंटू एक्स है, x प्लस 4, ये आपका आंसर। अभी आगे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, सिर्फ यही चेंज है, तो सभी जगह माइनस हो जाएगा, यही याद रखना है आपको ऐसे। अभी एग्जाम्पल लूँ तो x माइनस 5 हो, उसका क्यूब हो, तो पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, 5 का क्यूब होता है, अभी 3 पहला दूसरा, अभी ये पूरा लिख देना है x माइनस 5, यहाँ पर पूरा है तो यहाँ पर पूरा लिख देना है, समझ में आया। अभी देखिए x का क्यूब तो x का क्यूब होता है, 5 का क्यूब, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, 3 पंचा 15 होता है,
इंटू एक्स है तो यहाँ पर एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। एग्जाम्पल है, सभी एग्जाम्पल मैं एक एक साथ ले रहा हूँ एक एक सूत्र को। अभी ये दो है, यहाँ पर मेरे पास जगह कम पड़ रही है तो ये याद रखना है आपको, एक्स वाई जेड तीन संख्याएं दी गई हो और उनका स्क्वायर पूछा जाए तो सभी संख्याओं का पहले स्क्वायर कर देना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस करके दो दो की जोड़ी बनानी है, 2 गुणा एक्स वाई, 2 गुणा वाई जेड, 2 गुणा जेड एक्स। देखिए 2 गुणा एक्स वाई, 2 गुणा वाई जेड, 2 गुणा जेड एक्स, बराबर ऐसे याद रखना है। इसको आसानी से यही से याद रख सकते हैं आप। एग्जाम्पल इसके ऐसे पूछे जाते हैं, कभी ऐसे भी पूछे जाते हुए 8x प्लस 87y 125 जेड होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्या है, 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो क्यूब वाला होगा निकाल देंगे, ये क्यूब में आएगा एग्जाम्पल। तो अभी मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, इसका भी उपयोग कर सकते हैं पर आपको कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं ये भी है हटा रहा हूँ। अभी एग्जाम्पल मान लो कि ये दिया गया हो x, कोई भी संख्या दी गई, मान लो 4, 5 होल स्क्वायर। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसकी जगह एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो पहले का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 4 5 का स्क्वायर 25, 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, 2 गुणा 2 3, 6, 6 गुणा 4 24। अभी 2 गुणा वाई और जेड, 2 गुणा 4 8, 8 5 40 होता है। 2 गुणा जेड एक्स, जेड यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर जेड, 2 गुणा 5 10, 10 गुणा 3 30। इसका सम क्या निकल के आएगा देखिए, 16 और 9 25 होता है, 25 और 25 50 होता है। 50 ये देखिए, इसको 80 मान लो, हो गया 17 70, ये 50 हुआ, 50 और 70 क्या होता है 120 होता है, 120 और ये 24 यानी कि 144।